हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिशा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन प्लेनेट। गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक दौर में माधुरी दीक्षित के गाने, उनके डांस और उनके ठुमके के लोग फ़ैन होते थे। बट गाइस, अब दौर आ गया है नोरा फतेही का, जिनकी मासूमियत और फ्लेक्सिबल के लोग दीवाने हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोरा फतेही के लाइफ स्टाइल के बारे में। तो करेंगे बट गाइस, उसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोरा फतेही की लाइफ स्टोरी के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों, नोरा मानते हैं कि इनके डांस को लोग एक आइटम सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखते हैं दोस्तों, और वो मानती हैं कि उनका डांस देखते हुए लोग आंख झपकना भी पसंद नहीं करते। नोरा की अदाएं, फ्लेक्सिबल मासूम सी सूरत और बैली डांस ही तो है जिसकी वजह से उनके करोड़ों फैंस हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब नोरा के डांस का मजाक बनाया जाता था। दोस्तों, नोरा ने डांस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे नोरा एक इतनी बड़ी डांसर बनी। दोस्तों, नोरा 6 फरवरी 1992 में अरेबिक फैमिली में कनाडा टोरंटो में पैदा हुई थी। दोस्तों, नोरा की फैमिली तुर्कों से थी, जबकि उनकी मदर भारत की मूल नवासी थी। दोस्तों, नोरा की मदर की वजह से ही नोरा का सारा ध्यान बॉलीवुड की तरफ था। और दोस्तों, बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का बहुत ही शौक था। दोस्तों, नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत ही शौक था। और दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज़ देखते देखते उन्हें भी बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का शौक पैदा हुआ। और दोस्तों, उनको साथ ही साथ इस बात का भी एहसास हुआ कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए एक अच्छा डांसर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्ट्रेस नहीं है जो कि एक अच्छा डांसर ना हो। और दोस्तों, इससे उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में काम करने के लिए एक अच्छा डांसर बनना पड़ेगा। नोरा ने जब अपने एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश अपने घर वालों के सामने की तो इनकी फैमिली इनसे बहुत नाराज़ हुई और इनको मना कर दिया। तो इसके बावजूद भी नोरा ने एक दो बार अपनी फैमिली में अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया और इसकी वजह से इन्हें डांस का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली में अपने एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश की बात करना बंद कर दी। इसके बाद नोरा अपने घर वालों से छुप कर टीवी से डांस देखकर करना स्टार्ट कर दिया। जब उनके घर वाले सो जाते या फिर कहीं पर चले जाते तो वो डांस सीखती थी। एक बार जब उन्होंने अपने स्कूल में डांस करके दिखाया, इनके दोस्तों ने ही इनका बहुत मजाक उड़ाया। और एक बच्चे का दिल तोड़ने के लिए इतनी सी बात काफ़ी होती है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। के बावजूद भी उन्होंने अपने डांस की प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा कर दी। वो अपने डांस को लेकर दीवानी थी। उसी का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नोरा ने टीवी के साथ साथ इंटरनेट का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद नोरा ने अपने स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे वो नोरा का डांस देखकर हैरान हो गए और नोरा को उस कंपटीशन में एक अवार्ड भी मिला। ये उनकी मंजिल की तरफ एक छोटा सा स्टेप था, क्योंकि मुश्किलें अभी भी काफ़ी थी। उनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनकी फैमिली उन्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। नोरा की मां ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करके एक ऑफिस में काम करे। नोरा की स्कूल ख़त्म होने के बाद उनके सामने बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो गईं। उनकी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद नोरा के कंधे पर उनकी फैमिली और इनके भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया। नौकरी के साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रही थी और उसी के साथ साथ उन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी यॉर्क में एडमिशन भी ले लिया, पर वो अपनी क्लासेस बहुत कम अटेंड कर पाती थी। उसी के साथ नोरा ने कुछ छोटी कंपनीज में काम भी किया और बहुत सारे मॉडलिंग के लिए अप्लाई भी किया। नोरा का इंडियन लुक वाली फ़ोटोज़ कंपनी को बहुत पसंद आई और उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। ये बात साल 2012 की है, जब नोरा पहली बार मुंबई आई। आकर उन्हें लग रहा था कि वो अपने ड्रीम के बहुत करीब आ गई हैं, और यहाँ आकर उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। नोरा को पैसे ना मिलने से ज़्यादा भरोसा टूटने का दुख था। इसके बाद नोरा ने ये एजेंसी छोड़ दी। उसके बाद नोरा ने फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। उनको ऑडिशन देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो रात रात जाग कर अपनी लाइन्स याद करती, मगर फिर भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता और कई बार तो उन्हें मजाक का सामना भी करना पड़ता था। उसके बाद नोरा ने एक हिंदी क्लास और एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। वक्त के साथ साथ उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी हिंदी और एक्टिंग में सुधार पैदा होने लगा। नोरा को पहला ब्रेक एक एडवेंचर मूवी में मिला और इस मूवी का नाम था रोर लाइफ ऑफ द सुंदरबंस। लेकिन ये मूवी लोगों के दिलों में और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से नोरा को कोई पहचान ना मिल सकी। उनका स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू था। नोरा को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम साउथ इंडियन मूवीज़ में ट्राई करो। नोरा ने अपने दोस्त की बात मानकर साउथ इंडियन मूवीज़ में ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। इसे एक्ट्रेस के तौर पर तो नहीं, पर हाँ, उन्हें एक आइटम सॉन्ग की ऑफ़र हुई और अब लोग उन्हें ये सिला दे रहे थे कि अगर तुम एक आइटम सॉन्ग करोगी तो तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर होगी। तुम एक आइटम सॉन्ग की डांसर के तौर पर होगी, जैसा कि दूसरे एक्टर्स के साथ हुआ है। नोरा ने सोचा वैसे भी मुझे एक्ट्रेस का रोल नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वो सॉन्ग कर लिया। ये सॉन्ग उन्होंने टेम्पर मूवी में किया था। उनका ये डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें बहुत से आइटम सॉन्ग्स मिले, जैसे कि बाहुबली, बॉलीवुड सॉन्ग, और उसके बाद बहुत से आइटम सॉन्ग करने के बाद उन्हें बहुत पहचान मिली और फिर उन्हें एक रियलिटी शो बिग बॉस में बुलाया गया और ये टाइम इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसी शो की वजह से नोरा को बहुत पहचान मिली। वो इस शो को अपने नाम तो ना कर पाए, लेकिन उन्हें वहाँ से बहुत पहचान मिली और इनकी क्यूटनेस के बहुत फैंस बन गए। लेकिन अभी उनका असली टैलेंट तो बॉलीवुड पर आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू के साथ मूवी एल्बम में काम करने का मौका मिला। ये एल्बम 2017 में रिलीज हुई। ये सॉन्ग लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए। 2017 में नोरा को सच्चे जट एक मूवी में एक आइटम सॉन्ग किया, जो था दिलबर दिलबर। यहाँ से नोरा को अलग ही पहचान मिली। इस सॉन्ग पर नोरा को लोग देखकर समझ गए कि ये हाई लेवल डांसर है और ये बहुत आगे जाएंगी। इसके बाद नोरा को बहुत सारे सॉन्ग ऑफर हुए। इसके बाद 2019 में इनको बाटला मूवी में किया हुआ डांस साकी साकी भी बहुत हिट रहा। इसके बाद नोरा ने बहुत सारे सॉन्ग्स किए, जैसे कि ना, दिलबर दिलबर, साकी, गर्मी, अकलर जावे, एक तो कम जिंदगानी। बात तो इनके सारे गाने ही सुपर हिट रहे थे। गाइस, अगर मैं आपको इनके फुल गानों की लिस्ट दूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इनके लाइफ स्टाइल की तरफ। दोस्तों, इनका रियल नेम है नोरा फतेही और इनका निक नेम है नोरा। दोस्तों, प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, मॉडल एंड डांसर हैं। दोस्तों, नोरा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वेस्टव्यू सेंटिनेट सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से की थी और इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो से की थी। गाइस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इनकी करियर की तरफ। दोस्तों, इनकी करियर की फर्स्ट मूवी थी रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबंस, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में इन्होंने एज ए एक्ट्रेस काम किया था। तो 2016 में इनका एक आइटम सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, जो कि तेलुगु फिल्म में था, जिसका नाम था अलिफ से, और इस मूवी का नाम था टेम्पर। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके कार्स कलेक्शन के बारे में। तो नोरा की फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज CLA 200, जो कि है 35.99 लाख रुपीज़ की। और दोस्तों, इनकी सेकंड कार है होंडा सिटी, जो कि है 12 लाख रुपीज़ की। तो दोस्तों, इनकी थर्ड कार है वर्ल्ड सैवेज पोलो, जो कि है 9.56 लाख रुपीज़ की। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनकी इनकम। तो दोस्तों, इनकी पर मंथ इनकम है 122 करोड़ रुपीज़। नेटवर्क है 38 करोड़। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें सब्सक्राइब करने वाले जितने हैं और अनसब्सक्राइब कितने हैं। गाइस, ये सब वो लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब वाले वो लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।